सो गुड मॉर्निंग भाई लोग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम भोजवासा। सुबह के बज गए 7। रात को रोका साहब तो आराम से थे, लेकिन मेरी हालत थोड़ी टाइट थी। 12 बजे के बाद से कुछ 5 बजे तक ज़्यादा अच्छी नींद आई नहीं मेरे को, मैं करवटें ही बदलता रहा। बट अब सुबह सुबह चाय पी के, गर्म पानी पी के, फ्रेश होके अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और अब लोग निकल रहे हैं गोमुख ट्रैक के लिए। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। उधर से हम लोग शाम को आए थे। ये है भागीरथी पीक 1, 2 एंड 3। और हम लोगों ने शुरू कर दिया है अपना गोमुख का ट्रैक। यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर आना है। ट्रेल वेल डिफाइंड सी ही है। तो 2 रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए, एक नदी के लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। राइट साइड से हम जाने की कोशिश करेंगे। उसमें एक ही चैलेंज है कि राइट साइड से अगर हम जाते हैं तो एक नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, और नदी को क्रॉस करने के लिए एक वो बनाया वो टेम्परेरी झूला टाइप में। अभी सुबह सुबह वहाँ कोई भी नहीं है, तो हम लोग कैसे पार करेंगे ये फिगर आउट करते हैं वहाँ जाके। और अगर नहीं हो पाएगा तो लेफ़्ट साइड वाले रास्ते से ही जाएंगे, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो चलिए चलते हैं झूले के पास और देखते हैं क्या सिचुएशन है। टोकस जी ने उठाया है जिम्मा। जब तक उधर कोई नहीं पहुंचेगा थोड़ा सा मुश्किल है इधर से लोगों को जाने के लिए, तो उन्होंने उठाया है जिम्मा। अब वो जाएंगे उस तरफ और फिर हम रस्सी को वापस खींचेंगे ट्रॉली को। यहाँ से फिर 2 लोग जाएंगे, तो ऐसे ही सिलसिला फिर बन जाएगा। बात नहीं बनी तो इस बार 3 लोग गए हैं। लेट्स सी कि कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते। एक्चुअली ट्रॉली बीच तक तो चली जाती है, लेकिन उसको वापस ऊपर तक खींचना थोड़ा भारी काम है। अगर उधर 2-3 लोग पहुंच जाएंगे फिर काम हो जाएगा। वन ऑफ आर टीम मेंबर, जो 3 लोगों की टीम गई थी उसमें से एक मेंबर जो है इज़ प्रिटी ओल्ड, आई थिंक एटलीस्ट 65 के करीब उनका एज होगा। एंड ही इज़ ट्राइंग टू कम डाउन फ्रॉम दिस ट्रॉली, और फिर वो क्लाइम करके ऊपर उस पॉइंट तक पहुँचेंगे। एंड देन ही विल ट्राई टू गिव इट अ पुश। Hats off to this man. छोड़ दे यहाँ पे रो भाई। बात ही अपनी है। हेलो बैक है मेरा, बैक में जा रहे। हमारे 2 और बंदे लोग झूले से उतर के चले गए ताकि वहाँ खींचने में आसानी हो। इतना रास्ता क्रॉस हो गया है और इतना रास्ता भी बाकी है। इट्स नॉट ईजी गाइज, इट्स नॉट ईजी। जितना पीस ऑफ केक हम समझ रहे थे उतना है नहीं। ट्रॉली वाला सिस्टम हो गया। हम 6 लोगों की टीम थी जिसने शुरू किया था, वो पहुंच चुके हैं इस पार। तो अब यहाँ से आगे का ट्रिप शुरू करते हैं गोमुख के लिए। एक ट्रेल तो ये इस तरफ से आते हैं नदी के इस तरफ से, दूसरी ट्रेल आपको नज़र आ रही होगी वहाँ पर, वो ट्रेल जो है। लेकिन उस वाली ट्रेल से आप गोमुख से थोड़ी दूर पहुँचेंगे, आप बिल्कुल सामने से दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस वाली ट्रेल से आप गोमुख के बिल्कुल सामने पहुँच जाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको चुना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको गोमुख के नज़ारे। यहाँ से और अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर रह गया है गोमुख, जिसमें लगभग 20 मिनट लगने वाली हैं, क्योंकि रास्ता ऑलमोस्ट प्लेन है। लेकिन इस प्लेन रास्ते में भी ना बैंड बजी हुई है। आज पैर नहीं थक रहे इतने, लेकिन आज फेफड़ों ने जवाब दे दिया है, क्योंकि एलिवेशन ऑलमोस्ट हम लोग 14,000 फीट को टच कर रहे हैं। और भागीरथी पीक्स देखिए कितनी
खूबसूरत लग रही है बैकग्राउंड में। काफ़ी कठिनाइयों और बोल्डर जोन का सामना करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं भागीरथी ग्लेशियर। ये बिल्कुल सामने हमारे जो है ये पूरा भागीरथी ग्लेशियर है और ये यहाँ से और 25 या 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है बैक साइड में, और इसकी चौड़ाई कुछ 3 से 4 किलोमीटर है। और हमारे सामने है बिल्कुल गौमुख। तो कुछ लोग वहाँ पर हैं जो अपने फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं। बाकी ग्लेशियर के टूटने की और ग्लेशियर के क्रैक होने की आवाज़ें रेगुलर आ रही हैं यहाँ पे, जो कि थोड़ी सी डरावनी लगती हैं। बट चलिए जल्दी से वहाँ चलते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ खींचते हैं, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हैं। ये पूरी कम से कम 100 फीट ऊंची दीवार है ग्लेशियर की, और ये हमारे सामने है गौमुख। तो ये था भागीरथी ग्लेशियर और गौमुख आप लोगों के लिए। ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल बोल्डर जोन वाला पहाड़, इसके पीछे यहाँ से ऊपर चढ़ के लोग जाते हैं, और इस पहाड़ के पीछे जो ये पहाड़ आपको दिख रहा है ये है माउंट शिवलिंग। बाकी ग्लेशियर इतना बड़ा है कि भागीरथी पीक्स इसके पीछे छुप गई हैं। ये ग्लेशियर कुछ भी नहीं तो कम से कम नहीं तो 60-70 फीट ऊंचा है, नीचे से 60-70 फीट ऊंचा है और बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से भोजवासा चलने का समय आ गया है। पहुंच चुके हैं भोजवासा। यहाँ पर लंच करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। यहाँ से हमको नदी पार करनी है, पर प्रॉब्लम ये है कि उस पार कोई नहीं है जो ये ट्रॉली को खींच सके। यहाँ से अगर कोई 2 आदमी बैठ भी गए तो वहाँ पर खींचेगा कौन? तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाते हैं। सब लोग इसी तरफ वेट कर रहे हैं, उस तरफ कोई भी नहीं है। कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाते हैं और फिर क्रॉस करते हैं रिवर को। चलो टाइम हो गया है 3 और हम लोग भोजवासा से निकल रहे हैं। यहाँ से सही 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है गंगोत्री। बहुत हेक्टिक रहने वाला है, और टाइम हम आते वक्त हमको 8 घंटे लगे थे यहाँ पहुँचने में। तो देखते हैं अब जाते हुए कितना टाइम लगता है। रिस्क तो ले लिया है, बट रिस्क है तो इश्क है। एंड रास्ते में आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ, अदरवाइज मिलते हैं गंगोत्री में। हम लोग पहुंच चुके हैं वापस गंगोत्री धाम। बस यहाँ थोड़ा सुस्ता रहे हैं। सुस्ताने के बाद यहाँ से सीधा चलेंगे होटल, और वहाँ पर अपना गर्म पानी से शावर लेके और फिर रजाई में घुस जाएंगे। जितनी भी थकान हुई है रेस्ट करते हैं। कल राइड करना है वापस दिल्ली के लिए, तो रेस्ट करते हैं ताकि कल के लिए बॉडी थोड़ा सा रिकवर कर ले। 8:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे गंगोत्री। सेम होटल ले लिया, सेम रूम है, गीज़र अवेलेबल था, सब चीज़ें थी। गर्म पानी से बढ़िया से नहा धो लिए हैं, फ्रेश हो गए। अब डिनर करने का मूड है नहीं, सीधा बिस्तर पकड़ेंगे और सो जाएंगे। तो ये व्लॉग इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक यू टेक केयर।